तो दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ने की वजह से लद्दाख में बर्फ पिघल रही है, ठीक वैसे ही चीन और भारत के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन आज जो चीन ने किया है, ये ना सिर्फ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि इससे पूरे लद्दाख की जो सीमा है भारत की, वहां पर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल चीन ने अपना बिल्कुल नंबर 1 जो हथियार है, उसे लद्दाख की सीमा के पास तैनात कर दिया है। और ना सिर्फ तैनात किया है, बल्कि 8 जून से लेकर 22 जून तक ये हथियार भारतीय सीमा के आसपास ना सिर्फ उड़ेगा, बल्कि भारी बमबारी भी कर सकता है। क्यों? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ये अकेला हथियार राफेल और भारत के S-400 से टक्कर लेने में सक्षम है। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम, इस हथियार का नाम है H-2 स्टेल्थ बॉम्बर। ये एक सबसोनिक बॉम्बर है और ये पूरी तरीके से स्टेल्थ बताया जाता है, यानी कि ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ सकता। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, तो इसकी रेंज भी काफी धाकड़ है। करीबन 12 से लेकर 14,000 किलोमीटर दूर जाकर भी ये दुश्मन पर स्ट्राइक कर सकता है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी करीबन 20 टन से भी ज्यादा बताई जाती है और अपने साथ परमाणु बम भी ले जा सकता है। और आज की तारीख में आपको बताऊं तो H-2 स्टेल्थ बॉम्बर को दुनिया भर में, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी, चीन की बढ़ती हुई सैन्य महाशक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। कि देखा यह गया है कि जो दुनिया भर की सेनाएं हैं, जो ये नॉर्मल बॉम्बर होते हैं ना, इन्हें बनाने में ही बहुत स्ट्रगल करती है। चीन ने ना सिर्फ बॉम्बर बनाया है, बल्कि एक स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण किया है। भले इसके लिए उसने अमेरिका से, रूस से जो टेक्नोलॉजी है वो चुराई ही क्यों ना हो, लेकिन उसने एक स्टेल्थ बॉम्बर तैयार कर लिया है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि इसे भारतीय सीमा के पास तैनात क्यों किया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो इसका ये बताया जा रहा है कि चीन इसे हर वेदर में, हर कंडीशन में टेस्ट करना चाहता है, ताकि जो हाल उसके J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का हुआ था, जो आज तक लद्दाख में ढंग से उड़ नहीं पाता, वो हाल S-20 बॉम्बर का ना हो। इसलिए लद्दाख का जो बहुत ही हार्श कंडीशन है, वहां पर इसे टेस्ट किया जाएगा 8 से लेकर 22 जून तक। उस दौरान इससे बमबारी करके भी देख सकता है चीन, इससे मिसाइल दाग कर भी देख सकता है। इसके अलावा दूसरा रीजन है भारत पर प्रेशर बनाना। दरअसल लद्दाख की सीमा पर जब से भारत ने राफेल तैनात किया है, तब से चीन यहाँ पर काफी प्रेशर में था। लेकिन अब S-20 लाकर वो भारत को प्रेशर में लाना चाहता है। तो क्या राफेल को और उसके बाद इस साल के अंत तक भारत में आने वाले S-400 को S-20 टक्कर दे सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं S-400 की। तो S-400 जब भारत में आ जाएगा, तैनात हो जाएगा, तो उसे कहीं ना कहीं S-20 सरपास कर सकता है। स्टेल्थीनेस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। दरअसल S-20 की ये कैपेबिलिटी है कि ये दुश्मन से करीबन 1000 किलोमीटर दूर खड़े रहकर भी बमबारी अंजाम दे सकता है। ऐसे में जो S-400 की मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज है वो 600 किलोमीटर ही है, तो कहीं ना कहीं उसे सरपास किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्टेल्थ भी है, तो ऐसे में S-400 के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी हम बात करें राफेल की और इसकी टक्कर की, तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि राफेल स्टेल्थ नहीं है, ये स्टेल्थ है। लेकिन कहीं ना कहीं राफेल लड़ाकू विमान है, तो उस मामले में उसे बड़ा एज मिलता है। दरअसल जो बॉम्बर होता है ना, ये काफी बड़े साइज के होते हैं। ऐसे में ये बहुत तेजी से मूव नहीं कर पाते। राफेल भले ही इसे रडार पर ना देख सके, लेकिन बात होती है क्लोज कॉम्बैट की। मतलब कि अगर ये कहीं से आ रहा है और राफेल जब पेट्रोलिंग कर रहा हो, इसे देख ले, तो फिर S-20 का बच पाना नामुमकिन है। कि S-20 एक बड़े साइज का बॉम्बर है, वो तेजी से इधर उधर मूव नहीं कर सकता मिसाइलों से बचने के लिए, ना ही वो तेजी से वापस मुड़ सकता है। तो ऐसे में राफेल पर, जिस पर बेहतरीन मीटियोर मिसाइलें लगी हों, वो बड़ी आसानी से S-20 को ध्वस्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं S-400 के मामले में S-20 को एज है। लेकिन जब राफेल की बात आती है, तो देखिए, उससे नहीं बचा जा सकता। एक बात तो तय है कि S-20 कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय थल सेना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत के पास अभी करीबन 2.5 साल का समय है, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसे मास प्रोडक्शन में, यानी कि भारी संख्या में बनाने के लिए अभी 2 से 2.5 साल चीन को लगने वाले हैं। तो ऐसे में भारत यहाँ पर चीन को काउंटर करने के लिए या तो रूस से T सीरीज का बॉम्बर खरीद ले, या फिर अमेरिका से लैंसर बॉम्बर खरीदकर चीन को टक्कर दे सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि भारत खुद का भी एक ओरा अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर बना रहा है। हालांकि वो छोटे साइज का होगा, लेकिन स्टिल वो भी एक बॉम्बर होगा, तो भारत तेजी से उस पर और काम कर सकता है और उसे भी 2.5 साल में तैयार कर सकता है। तो टाइम भारत के पास है। लेकिन जो सबसे अहम बात ये भी मत भूलिए कि चीन की टेक्नोलॉजी
कभी भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। जब ये 2 से 2.5 साल बाद आएगा तभी हमें पता चल पाएगा कि कितना स्टेल्थ है। कि चीन अपने हर हथियार की ऐसी ही हाइप बनवाता है जैसे उसने J-20 की बनाई थी। 2017 तक ऐसा लग रहा था कि J-20 से बेहतर कोई जेट नहीं, लेकिन 18-19 आते आते पता लगा कि J-20 एक कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि S-20 भी एक कबाड़ ही निकले। लेकिन भारत को चाणक्य नीति की वो बात याद रखनी है कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर ना समझे, हमेशा उसे ताकतवर मानकर ही चले और अपने आप को उससे ताकतवर बनाने की कोशिश करें। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।